हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल गेन गोल फार्मा में। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फार्मासिस्ट के लगभग सारे फार्मासिस्ट के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि फार्मा और नॉन फार्मा में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि नॉन फार्मा में जैसे कि मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, और उसके बाद से जो है जीके होता है, जीके और करंट अफेयर्स होता है, और उसके बाद से जो है साइंस भी होता है अप टू 10th स्टैंडर्ड का। ये जो है आरआरबी में जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है, जिसमें कि 70 नंबर का हमारा फार्मा पोर्शन था और 30 नंबर का जो है नॉन फार्मा पोर्शन था। तो अब वो इन्हीं सब एग्जाम के को देखते हुए दोस्तों जो है हम लोगों को जो है अपना एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम एक प्रॉपर फार्मूला बनाते हैं, एक मैनर बनाते हैं, और उस मैनर को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम अपने उस गोल तक अचीव करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना कोचिंग का ही नाम गोल रखा है। तो गोल का मतलब हमारा ये हुआ है कि हम अपने किसी भी गोल को यदि बनाते हैं तो उसको अचीव करें। तो हम लोग जो है यदि प्रॉपर स्ट्रेटजी यदि रखते हैं, यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे कि एक गेम भी होता है, एक छोटा सा कोई सा भी गेम हो, उसमें भी हमारे जो यदि हम एग्जांपल ले लें क्रिकेट का, तो क्रिकेट में हमारे कैप्टन जो हैं, हमारे प्लेयर जो हैं, अपना एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि बॉलर को कैसे बॉल करना है, बैट्समैन को किस डायरेक्शन में बॉल को मतलब हिट करना है, किस डायरेक्शन में हमें नहीं करना है। तो हर एक चीज़ जो है हमारे स्ट्रेटजी पे ही डिपेंड होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चलते हैं हम अपने स्ट्रेटजी पे। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि ये नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर है कि हम लोगों के माइंड में ये चलता है कि जब हमारा एग्ज़ाम आएगा तो जो है हम अपना तैयारी करना स्टार्ट करेंगे और फिर पढ़ेंगे और हम सब कवर अप कर लेंगे। कभी कभी तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं, तो उसके चक्कर में जो है हम जो है अपना स्टडी करना बंद कर देते हैं। फिर एग्ज़ाम आता है, फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हम पढ़ाई करना चालू करते हैं। तो होता ये है कि हमारा सिलेबस इतना भास्ट है और इतना लेंदी है कि जिसके वजह से जो है हम अपना पूरा सिलेबस कवर अप नहीं कर पाते हैं और हमारा रिजल्ट जो है सही नहीं आ पाता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों, मैं अपने लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस जो है अचीव किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और कोशिश यही रहेगा कि आप लोग जो है वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को जो है बेनिफिट कुछ हो सके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो है हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो है हमने 6 स्ट्रेटजी में जो है अपने फार्मासिस्ट प्रिपरेशन को मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि रेगुलर स्टडी। तो रेगुलर स्टडी कहने का मतलब कि आपको जो है, सपोज कीजिए कि आप एक स्टूडेंट है तो आपने जो है यदि आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा किया तो आप अब ये वेट नहीं करेंगे कि आप जो है फार्मासिस्ट का लाइसेंस अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद जब हमारा लाइसेंस आ जाएगा तब से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना, तो बीच का टाइम तो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जो है थोड़ा कम ही, लेकिन जो ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो आपको जो है थोड़ा कम ही पढ़ना है, लेकिन जो है रेगुलर पढ़ना है। उसके लिए आप जो है अपना एक प्रॉपर टाइमिंग निकाल लीजिए कि आपको कब पढ़ना है। प्रॉपर एक टाइम फिक्स कर लीजिए। प्रॉपर टाइम जो है एक फिक्स कर लीजिए कि हमें इतने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, आपको कितने घंटे निकालना है। प्रॉपर एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए और रेगुलरिटी को मेंटेन रखिए अपनी स्टडी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये रेगुलर स्टडी का मतलब समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि हम रेगुलर का मतलब कि एक दिन पढ़े, आज पढ़े तो अगले दिन जो है हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली जो है हमें कुछ ना कुछ छोटा छोटा ही टॉपिक ही क्यों ना सही, हमको डेली जो है हमको उसमें मतलब पढ़ते रहना है, यानी कि कंटिन्यूटी बरकरार रखना है, छोड़ना नहीं। छोड़ने से होगा क्या, यदि सपोज कीजिए कि हमने आज पढ़ा, जैसे कि हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है
इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी, उसमें आपने हिस्ट्री देखा होगा। हिस्ट्री में जो है ईयर्स आए हुए हैं, तो आप तो फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, लेकिन जो है आपके फाइनल ईयर तक आते आते जो है वो जो है आपका सारा जो है माइंड से इरेज हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप यदि रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो जो है वो आपके माइंड में बरकरार रहेगा। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, प्रॉपर रिवीजन। जैसा कि अभी हमने बोला कि माइंड में बरकरार रहेगा, तो माइंड में बरकरार रखने के लिए माइंड में जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है या जो भी हमने लर्न किया है, क्लासिफिकेशन हो गए या हमारे कुछ फार्मूले हो गए, वो सबको जो है हम यदि प्रॉपर तरीके से जो है रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के साथ साथ जो है हम अपना एक नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स यदि तैयार करते हैं अपना सेल्फ नोट्स यदि हम अपना बनाते हैं दोस्तों, तो जो है हमारे तैयारी में जो है 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर रिवीजन भी समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद से जो है रिवीजन के साथ साथ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो है 3 नंबर में मैंने जो मेंशन कर रखा है, क्या, मैक्सिमम प्रैक्टिसेस ऑफ एमसीक्यूज। तो हमारे जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने डिप्लोमा या बी फार्मा का एग्जाम दिया होगा, तो जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को थ्योरी लिखने पड़ते हैं, तो उसमें थ्योरी लिखना होता है। लेकिन वनडे एग्जाम में जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आरआरबी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे फेमस एग्जाम है और सबका सपना होता है कि हम आरआरबी फार्मासिस्ट बने, तो इसीलिए मैं आरआरबी का ही ले लेता हूं, क्योंकि आरआरबी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आरआरबी जो है क्या फैसिलिटीज़ देता है और आरआरबी में का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करते हैं, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। और इस ईयर का जो है कैलेंडर आप लोग देख लीजिएगा, इस 2025 में भी आरआरबी फिर से पेपर लेने वाला है। हम लोगों के समय में तो 2019 में आया, 2019 के बाद से जो है अभी 2024 में दिया, उसका पेपर अभी 2025 में लिया। हम लोग तो बूढ़े हो गए, तो अब हमारा तो एज भी चला गया। लेकिन आप लोग अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पास आउट होकर के निकले होंगे, या अभी जिनका एज जो होगा वो जो है अप्लाई तो कर सकते हैं। तो आरआरबी में जैसे कि हमारा क्या आता है, आरआरबी में आप लोग देखे होंगे कि 70 मार्क्स का फार्मा से रिलेटेड आता है और 30 मार्क्स का जो है हमारा नॉन फार्मा से आता है, नॉन फार्मा से आता है। 30 मार्क्स में भी जो है हमारा जो है 10 मार्क्स मैथ का होता है, 10 मार्क्स जो है हमारा जो है जनरल साइंस और जनरल साइंस का होता है, ठीक है, और 10 मार्क्स जो है रीजनिंग का होता है और मैथ का होता है, ठीक है। तो ये जो जितने टॉपिक्स हैं, इन ये जो है एमसीक्यू फार्म्स में दिए जाते हैं। जैसा कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एमसीक्यू लिखा है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं एमसीक्यू फार्म में दिए जाते हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों को जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी। तो अभी तो फिलहाल मैं स्टार्ट किया हूँ अपना चैनल, लेकिन आगे आने वाले समय में आप लोग यदि हमारे साथ बने रहेंगे तो देखेंगे कि मैं मैक्सिमम जो है एमसीक्यूज पे भी डिस्कशन किया करूँगा, ठीक है। और ये रेगुलर स्टडी की यदि बात कर रहे हैं, आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम होगा कि रेगुलर स्टडी में, तो उसके साथ इसके लिए भी मैं जो है आप लोगों के लिए सॉल्यूशन जो है रेगुलर स्टडी का भी लाते रहूँगा। शॉर्ट्स नोट्स लेके आऊँगा, ट्रिक्स लेके आऊँगा, ताकि आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहे। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू, इस पे भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अब आते हैं टू दी पॉइंट स्टडी। अब ये जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टू दी पॉइंट स्टडी। क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम फार्मेसी में जब पढ़ते थे, जब बी फार्म या डिप्लोमा में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पे हम देखा करते थे कि हमको जो है थ्योरी लिखना होता था। तो थ्योरी में जो है हमें 500 वर्ड्स, मोर देन 500 वर्ड्स जो है हमको लिखने, लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। तो वहाँ पे तो हमें मतलब कि ब्रॉड में लिखना होता था, लेकिन यहाँ हमें कोई ऐसा कुछ जो है इशू नहीं है। तो हमें जो है ध्यान ये देना है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनको ही हमें टू दी पॉइंट्स जो है सेल्फ नोट्स बनाने हैं और उन्हीं पे जो है प्रॉपर फोकस करना है।
तो ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टू दी पॉइंट स्टडी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक टॉपिक मैंने लिखा है, ऑलवेज अवेयर करेंट अफेयर्स। तो मैं, जैसे कि हम लोग फार्मा के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जो है करेंट अफेयर्स हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, जीके जीएस रीजनिंग पर हम लोग ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, या हमारा इंटरेस्ट ही नहीं लग पाता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हम तो अपना जो है फार्मा पोर्शन जो है अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हैं, तो फार्मा का पोर्शन जो है सब लोग अच्छे से करेंगे। आपके यदि दिमाग में ऐसा बन रहा है कि हम यदि फार्मा का ही पोर्शन अच्छे से कर पाते हैं और नॉन फार्मा का नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन जो है बहुत टफ हो गया। हम जहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे एक से एक जो है महारत लोग जो आएंगे, पीएचडी किए हुए हो, पीएचडी होल्डर आते हैं, फार्मा आएंगे, तो उनसे भी हमारा टक्कर है। मैं खास करके डिप्लोमा वालों के लिए बोल रहा हूँ। तो हमें जो है करेंट अफेयर्स का भी हमेशा जो है करेंट अफेयर्स देखते रहना है कि हमारा जो है करेंट अफेयर्स मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर्स 6 महीने या साल भर का हमें जो है हमेशा देखते रहना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे कि हम अपना करेंट अफेयर दे सकते हैं, और आगे आने वाले समय में जो है हम अपने चैनल पे भी आप लोगों को करेंट अफेयर से रिलेटेड जो है मटेरियल्स को प्रोवाइड कराएंगे अपने एप्लीकेशन में। अभी हमारा एप्लीकेशन पे भी काम चल रहा है, और मैं आपको जो है स्क्रीन पे दे दूंगा अपना टेलीग्राम का QR कोड। उसको आप लोग स्कैन करके जो है हमारा गेन गोल फार्मा का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे कि हम जो है MCQs और करेंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी जो है उस पर लाते रहेंगे, जो आप लोगों के लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूजफुल होगा। तो ये हमें इस पर भी प्रॉपर फोकस करना है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत किए होंगे, सब लोग करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन जो है हमें किस पे करना है, हमने जो सपोज कीजिए कि हमने जो पढ़ाई किया, मैंने कोई एक टॉपिक किया कोई सा भी हम ले लेते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी का ही कोई टॉपिक ले लिए, क्लासिफिकेशन का, एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन का, या सपोज कीजिए हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग पढ़ा, ठीक है। ऐसे सारे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको कि हम आपस में यदि हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके साथ यदि हम मिलते हैं तो उनके साथ जो है उन पर हम चर्चा करें, डिस्कस करें। तो उससे होगा क्या कि हमारा यहाँ पे एक जो है पोर्शन जो हमने बताया था कि रिवीजन, तो ये रिवीजन वाला पोर्शन जो है दोस्तों हमारा ये ग्रुप डिस्कशन से कवर अप हो जाएगा। तो ये भी जो है एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है हमने जो स्ट्रेटजी पे डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आया होगा। और वैसे तो मैं अपने इस YouTube चैनल पे बना ही रहूँगा आप लोगों को प्रॉपर गाइड करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो हम यहीं पे विराम लेते हैं और इजाज़त दीजिए हमें नेक्स्ट वीडियो के प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद।